अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है और रमज़ानुल मुबारक के अंदर यकीनन हम सब लोग रोज़े भी रख रहे हैं, तरावी की नमाज़ भी पढ़ रहे हैं और 5 वक्त पाबंदी के साथ यकीनन नमाज़ भी पढ़ रहे होंगे। और इसी तरीक़े से क़ुरान की तिलावत है और दीगर इबादतें हैं, हम सब कुछ करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मेरे और आपके प्यारे आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ानुल मुबारक के बारे में ख़ुद अपनी ज़बान मुबारक से ये बात इरशाद फरमाई है कि आपको ये 4 काम लाज़मी तौर पर करने चाहिए। देखिए, रोज़ा है, तरावी है, तिलावत है, नमाज है, ये सारी तो बड़ी बड़ी इबादतें हैं ही, ये तो हमको करनी ही चाहिए, इसके अंदर तो कोई शक नहीं है। लेकिन जिस बात को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुसूसियत के तौर पर इरशाद फरमाया हो कि आपको ये 4 काम ज़रूर करने चाहिए, यकीनन उनकी फ़जीलत कितनी ज़्यादा होगी, उनका अज्र और इनाम कितना ज़्यादा होगा और कितनी ज़्यादा नेकियां और सवाब हमको उन पर मिलने वाला है, यकीनन आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो वो 4 काम कौन से हैं, आइए एक एक करके हम जानने की कोशिश करते हैं। वो हम सब के लिए बहुत ज़रूरी हैं। रोज़ा, नमाज, तरावी, कुरान की तिलावत के साथ साथ ये 4 काम आप ज़रूर कीजिए। सबसे पहली बात, सबसे पहला काम मेरे और आपके प्यारे आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में कलिमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका ज़िक्र जो है कसरत के साथ कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप इसको पढ़िए। यकीनन कलिमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह ये ईमान की जड़ है, ये बुनियाद है। अगर ये मज़बूत होगी तो फिर इसके बाद की जो इबादतें हैं, रोज़ा है, नमाज है, ज़कात है, हज है, ये सारी की सारी इबादतें भी मज़बूत होती चली जाएंगी। और कलिमे तय्यबा में, ईमान में हमारी जितनी ज़्यादा पुख्तगी होगी, फिर इन इबादतों के अंदर भी इतना ही ज़्यादा सवाब हमको मिलता चला जाएगा। तो इसलिए अपने ईमान को मज़बूत करने के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कसरत के साथ रमज़ान के महीने में हमको पढ़ना चाहिए। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने और बहुत सारी हदीसों में इसको अफ़ज़लुल ज़िक्र कहा गया है, यानी ज़िक्र के अंदर सबसे बड़ा ज़िक्र, सबसे ज़्यादा जिसका सवाब है वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। तो इसलिए सबसे पहली बात अल्लाह के नबी ने फरमाई कि ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। दूसरी बात, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि रमज़ानुल मुबारक में इस्तिग़फ़ार की कसरत कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार कीजिए। अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, इस तरह के अल्फ़ाज़ जो है अपनी ज़बान से ज़्यादा निकालिए। और इसी तरीक़े से और भी जो भी इस्तिग़फ़ार आपको याद हैं वो पढ़िए, या अगर आप अरबी में नहीं कह सकते तो नमाज़ों के बाद या वैसे ही चलते फिरते अल्लाह तबारक व तआला से अपनी ज़बान में गुनाहों की माफ़ी मांगिए कि या अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, मुझे बख्श दे, जो गलतियाँ, कोताहियाँ, नाफरमानियाँ और जो भी तेरे हुक्म के ख़िलाफ़ वर्ज़ी और तेरे हुक्मों को जो भी मैंने तोड़ा है, मैं मुआफ़ी मांगता हूँ, या अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे। इस तरह की दरख्वास्त अल्लाह तबारक व तआला से रमज़ान के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। इसलिए कि देखिए, इस्तिग़फ़ार जो है बहुत ज़रूरी चीज़ है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है बिल्कुल मासूम हैं, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से यकीन जानिए कि कोई गुनाह हुआ ही नहीं है, यानी अम्बिया तो बिल्कुल गुनाहों से मासूम होते हैं। इसके बावजूद भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक एक दिन में 70 मरतबा इस्तिग़फ़ार किया करते थे। तो इसलिए मैं और आप जो रातों दिन हम गुनाह करते रहते हैं, हमको इस्तिग़फ़ार की कितनी ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। तो इसलिए ख़ास तौर से रमज़ान का महीना चल रहा है और अल्लाह के नबी ने भी फरमाया है कि रमज़ान के महीने में दूसरा काम आपको ये करना है कि इस्तिग़फ़ार की कसरत करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार आपको पढ़ना है। वैसे इस्तिग़फ़ार के और बहुत बड़े बड़े फ़ायदे हैं, अगर मैं उनको गिनवाना चाहूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन बस इतना ही काफ़ी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार कीजिए। अगर आप अपनी ज़बान में कहना चाहें अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे तो ठीक है, वरना अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 चलते फिरते उठते बैठते ज़्यादा से ज़्यादा इसकी कसरत कीजिए। तीसरी चीज़, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि रमज़ानुल मुबारक के अंदर रोज़ा, नमाज के साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला से जहन्नम से पनाह मांगिए और ये दुआ कीजिए कि या अल्लाह मुझे जहन्नम से बचा ले, जहन्नम के आग से मेरी हिफाजत फरमा, जहन्नम से मुझे दूर फरमा
اور جہنم کی جو بھی سختیاں ہیں اس سے میری حفاظت فرما، اور جہنم میں لے جانے والے کاموں سے مجھے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ تو خلاصہ یہی ہے کہ جہنم سے پناہ مانگیے، اور پناہ مانگنے کا مطلب یہی ہے کہ جو جہنم میں لے جانے والے کام ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیجیے۔ اور چوتھی چیز، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی سے جنت کو مانگیے، آگ سے خلاصی، آگ سے نجات کی درخواست اور دعا اللہ تبارک و تعالی سے زیادہ کیجیے۔ ظاہر ہے ہر مسلمان کی دلی خواہش تمنا ہوتی ہے کہ اس کو جنت مل جائے، جہنم سے اس کو چھٹکارا مل جائے، تو اس لیے اللہ کے نبی نے بھی خود فرما دیا کہ رمضان میں ان دونوں چیزوں کو مانگیے، یعنی جنت کو مانگیے اور جہنم سے نجات اور چھٹکارا اللہ تبارک و تعالی سے مانگیے۔ تو یہ کل 4 کام ہو گئے جو ہم کو نماز روزے کے ساتھ ساتھ خاص طور سے کرنے ہیں۔ سب سے پہلا کام کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے۔ نمبر 2 استغفار کی کثرت کرنی ہے۔ نمبر 3 ہم کو جہنم سے آزادی اور جہنم سے چھٹکارے کی دعا اللہ تبارک و تعالی سے کرنی ہے۔ اور نمبر 4 اللہ تبارک و تعالی سے جنت کو زیادہ سے زیادہ ہم کو مانگنا ہے۔ تو خاص طور سے 4 کام ہیں، ضرور کیجئے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو کمنٹ کیجئے۔ دعاؤں کی گزارش ہے آپ لوگ اپنا بھی خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔